हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड बोर्ड यानी कि जेक बोर्ड के द्वारा क्लास 10th और 12th दोनों का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। कब के लिए? 2025 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को हम 2025 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, वो भी सोशल साइंस का। और इस वीडियो में हम केवल और केवल 30 यानी कि 30 MCQ क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। बहुत ही टफ सवाल पूछा गया है साइंस में, खास करके साइंस में तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। मॉडल क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो पता नहीं कितने बच्चे साइंस में फेल हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में बहुत ही आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिंट हुआ है इस सोशल साइंस का। एक साइड में हिंदी है और दूसरे साइड में इंग्लिश, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? ए में दिया है नेपोलियन बोनापार्ट, बी में दिया है मैक्समिलियन रॉब्सपियर, सी में दिया है लुइस ओलोवा और डी में है जॉर्ज डेंटन, ठीक है ना। तो एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए दो में क्या दिया हुआ है? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। इसको ऊपर करके अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला नंबर में दिया है राजतंत्र की स्थापना, बी में दिया है साम्यवाद का अंत, सी में है साम्राज्यवाद का उदय और डी में है लोकतंत्र का उदय। तो दो का डी सही होगा, ठीक है, लोकतंत्र का उदय। चलिए तीन नंबर में क्या है? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है लाल लाजपत राय। तो तीन नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी थे, वो असहयोग आंदोलन के नेता थे भारत में, ठीक है। चलिए चार नंबर, भारत की कांग्रेस भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, ठीक है। तो चार नंबर का जो फिलहाल सही आंसर होगा उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, एलन ऑक्टवियन ह्यूम, ठीक है, ये सही आंसर है चार का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी कि पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ठीक है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध होने का क्या कारण था? ए में है नाजी जर्मनी का उदय, बी में है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, सी में है ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतवादी नीति और डी में है जापान का पर्ल हार्बर पर हमला। तो पाँच नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। पाँच का ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं बी, ठीक है ना। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर छः नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। छः में क्या पूछा है? भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की, उनका नाम क्या था, ठीक है। तो ए में दिया है द्वारकानाथ टैगोर, बी में है राजा राम मोहन रॉय, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है जमशेदजी टाटा। छः नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, द्वारकानाथ टैगोर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेवन नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सात नंबर क्या है? भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे, ठीक है। तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जेम्स वाट। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग आठ नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आठ नंबर क्वेश्चन में क्या है? मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, ठीक है। ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है फ्रांस और डी में यूरोप। तो आठ नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, चीन में विकसित हुआ था मुद्रण तकनीक, ठीक है। चलिए मुद्रण मतलब मुद्रा। चलिए अगला देखिए नौ नंबर क्या है? गीत गोविंद की रचना किसने की है? ए में है जयदेव, बी में है राजा राम मोहन रॉय, सी में है शिवानी और डी में क्या है यहाँ पर विवेकानंद, ठीक है। तो नौ नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जयदेव के द्वारा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। ए में है कॉमनवेल्थ, बी में है यंग इंडिया, सी में है बंगाली और डी में है बिहारी। 10 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यंग इंडिया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। ये तो सब तो क्वेश्चन यहाँ पर छोटा छोटा और अच्छा अच्छा है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन बहुत ही धाकड़ था, ठीक है। ये 11 नंबर का इंपॉर्टेंट भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो ए में है 1942, बी में है 43, 1944 है सी में और डी में 1945 है। तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1942 होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ए में है 1951, बी में है 1973, सी में है 1993 और डी में है 2009, ठीक है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1973 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो 13 का ए में है खादर, बी में है बांगर, सी में है लाल और डी में लैटराइट। तो
13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बांगर। बांगर जो मिट्टी होता है उसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है। काली मृदा किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ए में है जलोढ़ मृदा। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आगे है, इसलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा में आप लोगों का यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए रवादार, और सी में है रेगुर, और डी में है बांगर। तो हम लोग इसको ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, रेगुर मृदा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेगड़ मृदा भी बोलते हैं। किस मृदा को, तो आप ऊपर में देख सकते हैं हम लोग जो काली मृदा होता है उसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 15 में क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है असम, सी में है गुजरात, और डी में है मेघालय। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर। क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो 16 का सही है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में पूछा है जल किस प्रकार का संसाधन है। ए में है अनवीकरणीय, बी में है कृत्रिम, सी में है नवीकरणीय, और डी में इनमें से कोई नहीं। 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर देखिए यहाँ पर 18, ठीक है। श्रीलंका का राज्य की धर्म क्या है। ए में इस्लाम, बी में हिंदू, सी में ईसाई, और डी में बौद्ध, ठीक है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है ना, बौद्ध। श्रीलंका का क्या है राज्य की धर्म, तो बौद्ध है, ठीक है। चलिए 19 नंबर हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। 19, बेल्जियम में डच्चों की आबादी कितनी प्रतिशत है, ठीक है ना, कितनी प्रतिशत है। तो ए में 57, बी में 58, डी में 59, और डी में 60, ठीक है ना। सी में 59 है और डी में 60। तो 19 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 59% है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है, ठीक है ना। ए शिक्षा का, दो रक्षा का, सी कृषि का, और डी स्वास्थ्य का। तो बी का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा का। रक्षा का जो शक्ति है केवल और केवल केंद्र के पास होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, विकेंद्रीकरण क्या है, ठीक है। तो ए में दिया है एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, बी में दिया स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, सी में केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, और डी में स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना, ठीक है ना। चलिए तो 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना आप लोग जान सकते हैं, सी, ठीक है, केंद्र से राज्यों की शक्ति का स्थानांतरण, हस्तांतरण लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ए में है आर्थिक पिछड़ापन, बी में है सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, सी में है ऐतिहासिक कारण, और डी में है भौगोलिक स्थिति। तो 22 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पर की देना था, ठीक है ना, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कितना अच्छा से दिया हो, एकदम बड़ा बड़ा से हो जाता है, ठीक है ना। साइंस कितना बड़ा हो ही नहीं पा रहा था, लंबा लंबा था। ए में दिया है शक्ति का विकेंद्रीकरण, बी में है शक्ति का पृथक्करण, सी में है व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, और डी में है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 23, इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब हम लोग 23 नंबर हो गया, 24 चलते हैं, ठीक है। देखिए 24 में यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, चलिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। क्या पूछा है 24 में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा अनुच्छेद के अनुसार लिंग को समान भाव मिलता है, ठीक है ना, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या तो फिर पुल्लिंग। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुच्छेद 15 में ये बात बताया गया है कि सारा लिंग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, ठीक है, दोनों समान ही है। चलिए 25 में क्या है, भारत किस प्रकार का राज्य है। तो ए में दिया है संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, बी में दिया है धर्मनिरपेक्ष और संघीय, सी में दिया है संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय, और डी में है राजतंत्र और अधिकानायकवादी, ठीक है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय। आगे चलिए 26 नंबर क्या है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, केनिया देश से है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। ए में है चुनाव आयोग, बी में है राष्ट्रपति, सी में है संसद, और डी में है न्यायपालिका। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, चुनाव आयोग देता है।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है? रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, ए में है 2005, बी में है 2004, सी में है 2003 और डी में है 2006। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2005 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, जो कि सेकंड लास्ट इस वीडियो का, इस पीडीएफ का। चलिए 29, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि बैंक में आय कहाँ से आता है, बैंक में पैसा कहाँ से आता है? ए निकासी, बी ऋण, सी जमा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका तो सबसे आसान ये क्वेश्चन हमको लगा इस वीडियो का, इस सब्जेक्ट का। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऋण। ऋण क्या है? मुख्य स्रोत है। ठीक है ना। चलिए 30, सूचना का अधिकार अधिकतम कब पारित किया गया? ठीक है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अधिनियम पूछा है। सूचना का जो अधिनियम है, अधिकार अधिनियम, ये कब पारित हुआ? ए में 2005, बी में 2006, सी में 2007, डी में 2008। 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए हैं, और ये हम नहीं किए हैं, ये आप लोगों का जेक बोर्ड का क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्यूशन करवाए हैं। अगर आपको इसका वीडियो अच्छा लगा है और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।